Hello students, I Soham Chaudhary, lecture Civil Department, Pravin Patel College of Diploma Engineering and Technology. We'll start with Macauley's method from the chapter Slope and Deflection. So the first problem states that a simply supported beam of span 5 meter carries a point load of 20 kilonewton at 2 meters from left support. Compute the maximum slope and deflection if mi is 1 into 10 raised to power 8 mm raised to the power 4 and E is 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm square. तो अभी आपको ये सब में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो डेटा दिया है वो हमने लिख लिया, आई आपको दिया है, ई आपको दिया है, वो हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमको इसके रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए अपने पास प्री डिफाइंड फार्मूला है कि जब आपका पॉइंट लोड सेंटर पे नहीं लग रहा होता है तो आर ए बिकम्स डब्ल्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई एल एंड आर बी बिकम्स डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो आप ये फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा आर ए इजिकल टू 12 किलो न्यूटन एंड आर बी इजिकल टू 8 किलो न्यूटन। इसके बाद मेरे को एक सेक्शन कंसिडर करना है। सो आई विल से कंसिडर सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक्स कहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि आपको ये जो एक्स है वो आप जो लास्ट लोड एक्ट कर रहा है उसके बाद कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब में तो आपका सिर्फ एक ही लोड है, तो अगर नंबर ऑफ लोड्स होते हैं तो जो लास्ट लोड होता है उसके बाद अगर आप कंसिडर करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप इसमें सी के बाद कहीं पे भी ये सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर कर सकते हो, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए। तो अगर आप इस पे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको इक्वेशन में मोमेंट आप एक्स पे कैलकुलेट करोगे, तो दिस बिकम्स ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एम एक्स दैट इज मोमेंट अबाउट एक्स। तो आप इसको क्या मिलेगा आपको, तो दिस बिकम्स आर ए इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एक्स है बट आपको मालूम है कि एक्स से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस 2 है। सो नाउ दिस इज 12 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 2। तो आपको वहाँ पे दिख रहा है कि 12 इंटू एक्स कौन सा स्पैन के लिए आया, ए सी के लिए आया, और 20 एक्स माइनस 2 कौन से स्पैन के लिए आया, इट इज़ फॉर सी बी। नाउ you have to integrate this equation with respect to x, hence the equation becomes ei dy by dx which is equal to 12। x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी वन दैट इज योर कॉन्स्टेंट, और इट बिकम्स 20 एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन कर लिया आपने तो आपको एक सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब आप जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको इक्वेशन एक और इक्वेशन मिल जाएगा विच बिकम्स ई आई वाई विच इज़ इक्वल टू 6 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू माइनस 10 एक्स माइनस टू द होल क्यूब अपॉन 3। तो आपके पास एक और कांस्टेंट आ गया। तो अभी आपके पास दो कांस्टेंट्स है दैट इज सी वन एंड सी टू। तो नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल बी अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करता हूँ तो एट ए जहाँ पे मेरा बीम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। तो ये चीज़ आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको C2 का वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगा। सो नाउ आई कैन से द वैल्यू ऑफ सेकेंड कॉन्स्टेंट दैट इज C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गो टिल बी। तो बी तक आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर्स एंड y का वैल्यू आ जाएगा 0 मीटर्स, सॉरी x इज इक्वल टू 5 मीटर्स एंड y इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे C1 का वैल्यू मिल जाएगा -32। तो नाउ यू हैव द वैल्यूज फॉर बोथ द कॉन्स्टेंट्स, C1 इज -32 एंड C2 इज 0। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज, तो आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको C1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और थर्ड इक्वेशन में आपको C1 और C2 दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो
सेकेंड इक्वेशन में C1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा, which is EI dy by dx which is equal to 6x square minus 32 minus 10 x minus 2 the whole square। ये आपका स्लोप इक्वेशन है। और इक्वेशन नंबर 3 में आप C1 और C2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा EI y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 32x माइनस 10/3 x माइनस 2 द होल क्यूब। तो ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि यू नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको जो स्लोप इक्वेशन है उसको ज़ीरो से इक्वेट करना है। सो आप क्या करोगे, जो आपका स्लोप इक्वेशन है उसको आप ज़ीरो से इक्वेट कर दोगे। अगेन आपको मैक्सिमम स्लोप भी कैलकुलेट करना है। तो सिंस द लोड इज नियरर टू ए, मैक्सिमम स्लोप अकर्स एट ए। तो एट ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप जो फर्स्ट टर्म था आपका जो आपने ए सी के लिए लिखा था वो आपको यूज़ करना है। वो अगर आप यूज़ करोगे कांस्टेंट तक, और फर्स्ट वाला टर्म ए सी के लिए जो आपने लिखा था दैट इज़ आर ए इंटू एक्स विच वॉज 12x, जब आप उसको इंटीग्रेट किए थे तो आपको 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिला था, तो दिस बिकम 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया और आपके पास -32 कॉन्स्टेंट था, तो आपको स्लोप एट ए मिल जाएगा -32 डिवाइडेड बाई ई आई, दैट इज योर slope at A. Now you have the value of EI. So after substituting that EI, you will get slope as -1.6 into 10 raised to power -3 रेडियंस। तो आपके पास A पे स्लोप आ गया। B पे जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको स्लोप इक्वेशन पूरा कंसीडर करना है, क्योंकि CB भी आपका इंक्लूड हो जाता है A से B में। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बट x का वैल्यू B पे कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स हो जाएगा। अगेन यू गेट द आंसर एज dy by dx at B is 28 upon EI. Now again you will substitute the value of EI and get slope at B as 1.4 into 10 raised to power -3 radians. Now for maximum deflection, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जो स्लोप का इक्वेशन है उसको ज़ीरो से इक्वेट करना है फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आप EI dy by dx is equal to 6x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 10 x माइनस 2 द होल स्क्वायर को इक्वेट करते हो ज़ीरो से। सो दिस बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 10 x माइनस 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस 10 विथ ईच टर्म, सो दिस बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 40 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस बिकम्स -4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 72 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दिया। So the equation becomes x square minus 10x plus 18 is equal to 0. Since I know the roots are not easily available, so I will be using the formula x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a। तो आप जब a का वैल्यू आपके पास 1 है, b का वैल्यू आपके पास -10 है और c का वैल्यू आपके पास 18 है, तो जब आप x कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x का दो वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 7.64 मीटर्स एंड 2.35 मीटर्स। बट मेरा बीम ही 5 मीटर का है, तो मेरा एक्स बीम 5 के बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। सो आई विल कंसिडर एक्स इज इक्वल टू 2.35 मीटर्स। सो आई कैन से द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स इन द पोजिशन CB। अब जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है उसमें मैं x के जगह पे 2.35 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जब मैं 2.35 डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ और EI का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, so I get maximum deflection as 2.47 mm which is acting in the downward direction। जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, it shows that your deflection is acting in the downward direction। so this ends your first problem। next problem, अभी इसमें आपको लोड्स जो दिया है that is a point load of 30 kN is acting at D और 15 kN पर मीटर का एक UDL एक्ट कर रहा है स्पैन CB पे। आपको टोटल जो स्पैन दिया हुआ है बीम का दैट इज़ 4 मीटर्स। यू नीड टू डिटरमाइन स्लोप एट A
एंड डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन, और ई आई का वैल्यू आपको दे दिया है 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So now firstly you need to take calculate the reactions. For calculating reactions you need to take moment at A. So this becomes RB into 4 is equal to 30 into 1 plus 15 into 2 in the bracket 1 plus 1 plus 2 divided by 2. So you get RB as 30 kilonewton and RA also as 30 kilonewton. तो आपके पास RA और RB का वैल्यू आ गया है. अभी मैंने आपको बोला था कि अगर मल्टीपल लोड्स दिए हैं तो जो आपका x है वो आपको लास्ट लोड के बाद में कंसिडर करना है. बट अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो सी बी क्या है, यूडीएल है. तो यूडीएल तो आपका थ्रू आउट द बीम इक्वल रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो. बट अगेन मैंने वो 30 किलो न्यूटन के बाद ही कंसिडर किया है. तो जो सेक्शन आप एक्स एक्स कंसिडर करोगे it should be at a distance x from origin, that is your support A. Again I have said consider section xx at distance x from A in portion CD. हमने उसके बाद क्या किया, x में मूवमेंट कैलकुलेट किया. सो दिस बिकम्स ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम एक्स विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 30 x माइनस 1 माइनस 15 x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. Again you need to integrate this equation. So you get EI dy by dx is equal to 30 x square by 2 plus C1 minus 30 x minus 1 the whole square by 2 minus 15 by 2 x minus 2 the whole cube divided by 3. ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया. अगेन आपको इसको थर्ड सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करना है. तो दिस बिकम्स ई आई वाई विच इज इक्वल टू 15x क्यूब अपॉन 3 प्लस C2x प्लस plus C1x plus C2 minus 15x minus 1 the whole cube upon 3 minus 5 by 2 x minus 2 the whole raised to the power 4 upon 4. और इसमें C1 और C2 आपके इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स है. तो अभी आपको बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करना है. तो एट ए एक्स भी ज़ीरो है एंड वाई भी ज़ीरो है. तो जब आप इसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको C2 का वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगा. अब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो आपके पास एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा बट वाई का वैल्यू 0 ही रहेगा. तो आप अगेन ये थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ से C1 का वैल्यू मिल जाएगा -43.75. तो नाउ यू हैव बोथ द कॉन्स्टेंट्स दैट इज C1 एंड C2. तो आपको ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन में C1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा, और थर्ड इक्वेशन में C1 और C2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा. सो नाउ द वैल्यूज आर EIY is equal to 5x cube minus 43.75x minus 5x minus 1 the whole cube minus 5 by 8 x minus 2 raised to the power 4. ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है. और आपका स्लोप इक्वेशन है EI dy by dx is equal to 15x square minus 43.75 minus 15x minus 1 the whole square minus 15 by 6 x minus 2 the cube. अब आपको बोला गया है कि आपको ए पे स्लोप कैलकुलेट करना है. सो मुझे पता है कि मेरे को थीटा ए कैलकुलेट करना है. तो ए पे मेरा एक्स का वैल्यू 0 है, तो मेरे को फर्स्ट टर्म यूज़ करना है दैट इज ए डी, और कांस्टेंट यूज़ करना है स्लोप इक्वेशन में जो भी था. सो दिस बिकम्स 15 एक्स स्क्वायर माइनस 43.75. बट एक्स का वैल्यू मेरे को पता है 0 है, तो 15 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 43.75. तो आपको पता चल जाएगा dy by dx at a is equal to minus 43.75 upon EI, और EI का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो द स्लोप एट a is 0.0109 रेडियंस. नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे कैलकुलेट करना है. तो अगर आपका बीम 4 मीटर का है तो मिड स्पैन x कितना हो जाएगा, 2 मीटर्स हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y का वैल्यू -13.125 mm. अब ये जो माइनस साइन है वो आपको ये बता रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्शन है इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगेन आपको मिड स्पैन के लिए पूछा था ये. तो आप जो इक्वेशन यूज़ करने वाले हो वो ए डी
और डीसी के लिए यूज़ करोगे अलॉन्ग विद द कॉन्स्टेंट्स। अब सी बी पार्ट पे नहीं जाओगे क्योंकि मिड स्पैन आपका एडी एंड डीसी में कंप्लीट हो जाता है अलॉन्ग विद द कॉन्स्टेंट्स। सो द डिफ्लेक्शन इज -13.125 mm। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स किया है दैट वाज बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम्स। अब जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन अ कैंटिलीवर बीम। तो आपको क्या दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम ए बी सी डी इज फिक्स्ड एट ए and carries a UDL of 20 kN per meter on a portion AB and a point load of 20 kN at C, such that AB is equal to 4 meters, BC is equal to 2 meters and CD is also equal to 2 meters. Find the deflection at B and slope at C in terms of EI. अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्री एंड है उसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे। अब मुझे सेक्शन x6 कंसिडर करना है, तो जो सेक्शन एक्स एक्स में कंसिडर करूँगा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा कि वो आफ्टर द लोड कंसिडर करते हैं हम। तो यहाँ से मेरा डी ओरिजिन है, तो मैंने डी से लेके एट द डिस्टेंस एक्स पे एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर किया है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट मूवमेंट एट दिस सेक्शन, सो इट बिकम्स ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स विच इज इक्वल टू -20 इंटू एक्स माइनस टू -20 एक्स माइनस 4 का क्यूब अपॉन 2, सॉरी 4 एक्स माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। अब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -20 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 -10 एक्स माइनस 4 का क्यूब अपॉन 3 वेयर C1 इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इक्वेशन आपको मिला है सेकेंड, इसको आपको एक और बार इंटीग्रेट करना है, तो इट बिकम्स ई आई वाई विच इज इक्वल टू -10 एक्स माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 573.33 एक्स प्लस C2 -10/3 एक्स माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4। और ये जो 573.33 है वो क्या है, वो आपके C1 का वैल्यू है। वो आपको कैसे मिलता है, तो आपने फिर से क्या कंसीडर किया, बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर किया। आपको पता है कि आपका जो फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे ना तो स्लोप होगा ना तो डिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे पता है एट ए एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x8 क्यों है, क्योंकि आपका जो ओरिजिन है वो d है। तो आप इस वैल्यू को स्लोप इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे जहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स विजिबल है। तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखोगे तो आपको तो दिया है ई आई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको C1 का वैल्यू 573.33 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने थर्ड इक्वेशन रेडी कर लिया है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद तो अब आप क्या करोगे, एट एक्स सॉरी एट ए एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप भी 0 है डिफ्लेक्शन भी 0 है, तो आप ये वाले टर्म को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। तो यहाँ से आपको C2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब जब आपको C1 और C2 का वैल्यू मिल गया है तो आपके पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन रेडी हो सकता है। जब आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे C1 का वैल्यू तो आपको स्लोप मिल जाएगा, स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा। C2 का वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट बी, मुझे पता है एट बी एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर्स है, तो मैंने डिफ्लेक्शन इक्वेशन में एक्स के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे डिफ्लेक्शन मिल गया -1386.66 अपॉन ई आई, and again this e minus sign indicates that the deflection is in the downward direction। अब मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है सी पे, तो मुझे पता है सी पे एक्स का वैल्यू है 2 मीटर्स, तो मैंने इक्वेशन जो स्लोप इक्वेशन था उसमें सिर्फ डीसी वाला पार्ट कंसीडर किया और कांस्टेंट कंसीडर किया। तो यहाँ से मुझे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन मिल जाएगा स्लोप एट सी इज इक्वल टू 573.33 अपॉन ई आई इन रेडियंस। सो यहाँ पे आपका ये स्लोप एट सी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, डिफ्लेक्शन एट बी भी आपने कैलकुलेट कर लिया। So students, if you have any doubt in this Macaulay method, you can write me at prpsohamcea@gmail.com। और ये सम्स आप जितना सॉल्व करोगे उतना आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि इट्स लेंदी, बट
if you start solving, you can easily complete this sums in less than 10 minutes. So I hope that you will practice this sum. Thank you.